नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इधर आज हम देखेंगे ब्रिटिश जनरल्स के बारे में कि किसके काल में क्या हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है रॉबर्ट क्लाइव। इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे और थोड़े रिलेट करके याद करेंगे। तो पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव में आप देखिए लाइव आ रहा है। लाइव आप क्या देखते हैं? क्रिकेट देखते हैं। क्रिकेट में कितने इनिंग होते हैं? 2 इनिंग होते हैं। आप लाइव 2 इनिंग देखते हैं तो द्वे से द्वैत शासन हो रहा है। यहाँ 2 इनिंग देखते हैं तो इससे आपको द्वैत शासन याद हो जाएगा। अगला है वॉरेन हेस्टिंग। अब वॉरेन हेस्टिंग है। अब वॉरेन हेस्टिंग से अब क्या बनेगा? डेविड वार्नर बनेगा। अब जैसे वार्नर है तो वार्नर खूब पीटता है तो उससे बन जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट, और वो रेगुलर ही चलता है तो उससे रेगुलेटिंग एक्ट बन जाएगा। अब देखिए वार्नर क्या आता है? फर्स्ट ओपनिंग आता है, यानी फर्स्ट में आता है। तो इसमें क्या है, बंगाल का जो गवर्नर था, जब उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा तो सबसे पहला कौन था? वारेन हेस्टिंग। और आता क्या है? पहले। तो इससे आप याद कर सकते हैं वारेन हेस्टिंग था वो गवर्नर जनरल कहा जाने लगा बंगाल का। अगला है लॉर्ड वेलेजली। अब जो वेलेजली था वो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। तो जो भी वेले लोग होते हैं वही तो अपने आप को शेर समझते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं जो वेले लोग होते हैं वो अपने आप को शेर समझते हैं। तो स्वयं को बंगाल का शेर किसने कहा? लॉर्ड वेलेजली। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम, और इनके काल में हुआ था चार्टर एक्ट पारित हुआ था। अब चार्टर अकाउंट होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंट है। अब ये मिनटों का खेल तो है नहीं कि जो प्रथम बार में निकल जाए, 3-4 वर्ष लगते हैं। तो आप इससे याद रख सकते हैं कि चार्टर एक्ट, चार्टर्ड अकाउंट से चार्टर एक्ट रख सकते हैं याद। और ये मिनटों का खेल है नहीं कि प्रथम बार में निकल जाएगा, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम बन जाएगा। अगला है लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब देखिए यहाँ पर फिर क्रिकेट आ गया, क्रिकेट बैटिंग आ गया, अब विलियमसन आ गया। अब देखिए जहाँ विलियमसन कब आता है? या सेकंड पे आता है या थर्ड पे आता है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल था। अब उसे सॉरी, बंगाल का जो भी गवर्नर जनरल था वो उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इससे आप याद रख सकते हैं बैटिंग आ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल। पहले बंगाल, फिर उसके बाद आया था भारत। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड है। अब लैंड होता है ना, लैंड जैसे ज़मीन होता है, ज़मीन में ही तो ग्रैंड ट्रंक रोड है जो पाकिस्तान से बंगाल तक है। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कब हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड के काल में हुए थे। अब अगला है लॉर्ड डलहौजी। अब लॉर्ड डलहौजी, जैसे आप डल झील जानते हैं, डल झील में तैरता हुआ तैरता हुआ क्या है? पोस्ट ऑफिस है या टेलीग्राफ बोल सकते हैं। और इन्हीं के काल में प्रथम रेल चली थी। तो इससे आप डल झील से याद रख सकते हैं कि वहाँ पर तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस है। तो इन्हीं के काल में पोस्ट ऑफिस स्टार्ट हुई थी। और आप और एक चीज़ याद रख सकते हैं, जैसे केरल है जो, वहाँ पर तैरता हुआ एटीएम है। और मणिपुर है जो वहाँ पर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। और कौन सी झील में है? तो वो लोकतक झील में है। अगला देखते हैं। अगला है लॉर्ड कैनिंग। 1857 का संग्राम हुआ था। जो लॉर्ड कैनिंग कैनिंग साउंड कर रहा है थोड़ा कनिंग से। अब 1857 के संग्राम में क्या हुआ था? इन्होंने कुछ राजाओं को अपने ऐसे राय दिए कि आप दोनों हमारे साथ आ जाइए, या उन्होंने कुछ राजाओं को आपस में भिड़वा दिया था। तो वो काफ़ी चालाक है, और कनिंग मतलब होता है चालाक। तो आप लॉर्ड कैनिंग से याद रख सकते हैं कनिंग, कनिंग मतलब चालाक। तो 1857 में इन्होंने चालाकी कर दी थी, इसलिए जीत गए थे। तो 1857 के संग्राम के समय लॉर्ड कैनिंग यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे। फिर इनको ना वायस राय कहने लगा। इन्होंने राय दिया था राजाओं को, तो वायस राय में भी राय आया है। तो प्रथम वायस राय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला है लॉर्ड मेयो। इसमें आप याद रख लीजिए, डायरेक्ट याद रख लीजिए कि प्रथम जनगणना इन्हीं के काल में हुआ था। अगला है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक।
स्वेज नहर। अब स्वेज नहर खुला था। अब ब्रुक मतलब ब्रेक मतलब टूटा था, या स्वेज नहर खुला यानी कि टूटा। अब स्वेज नहर है कहाँ पास? स्वेज नहर है आपका, ये है आपका एशिया और ये है आपका अफ्रीका। तो इन्हीं के बीच में स्वेज नहर था। और किसके मध्य है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य है। पहले क्या होता था, यहाँ पर अगर यहाँ पर से कोई जाता था तो यहाँ पर जो लुटेरे लोग थे वो लूट लेते थे। तभी स्टार्टिंग में पोर्चुगीज़ थे और अंग्रेज़ थे, वो अफ्रीका के नीचे से होकर के केरल जाते थे। बाद में टूटने के बाद फिर इधर से जाने लगे। अगला है लॉर्ड रिपन। अब इनके में काल में क्या था, नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई। रिपन का ऐसे कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते थे जैसे 55, 56, 57 ऐसे बन रहा है। तो थोड़े से साउंड रिपन आ रहा है तो आप ऐसे याद कर रख सकते हैं कि ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये नियमित जनगणना हो सकती है। नियमित जनगणना इन्हीं के काल में हुई थी। अब आता है लॉर्ड कर्जन। इनके काल में हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। अब जैसे आप किसी से कर्जा ले लीजिए या कर्जा दे दीजिए तो आपसे ऐसा लगता है कि अलग ही हो गया है, अलग हो गया है नहीं, विभाजित हो गया है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। और ये कब हुआ था? 1905 में। अगला है मार्ले मिंटो। इनके काल में था मार्ले मिंटो सुधार। तो मिंटो आ रहा है, इसमें भी मिंटो है। अगला है जेम्स फोर्ड। जेम्स फोर्ड के काल में क्या था? रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। तो फोर्ड एक गाड़ी है। अब रोलेक्ट को भी आप बना सकते हैं रोल्स रॉय से, तो वो भी गाड़ी है। तो आप याद रख सकते हैं कि जेम्स फोर्ड एक गाड़ी है, रोलेक्ट रोल्स रॉय बना सकते हो। तो इसको याद रख सकते हैं आप कि रॉलेट एक्ट पारित था। इन्हीं के काल में जनरल डायर के ने जलियांवाला बाग हत्याकांड करवा दिया था 1919 को। अगला है लॉर्ड माउंट बेटन। बेटन से फिर बैट आ गया या माउंट स्कोर कर दिया। तो इसे याद रख सकते हैं, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था या लास्ट वायस राय था, लॉर्ड माउंट बेटन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी एच ई एम एम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक ऐप की लिंक दी है, आप उनसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस प्रैक्टिस पेपर है, पीडीएफ है और एक 10 मॉडल पेपर भी है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।